Hey students, good morning. So, how you all have been doing? I hope all are doing great. Yes or no? Yes, great. So, in today's video, we will discuss about the chapter pair of linear equations in two variables. So, be ready with your pen and paper and let's get started. So, here determine the value of A and B for which the following system of linear equation has infinite solution. Infinite solution. Or equations are 2x minus a minus 4y equal to 2b plus 1, 4x minus a minus 1y is equal to 5b minus 1. So, students, we know that a standard form of pair of linear equation in two variables a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 or a2 x plus b2y plus c2 is equal to 0. So here it is given if it has infinite solution, therefore we use a formula a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So putting the value of a, b and c, here a1 is equal to 2 by a2 is equal to 4 and b1 is equal to minus a minus 4 by minus a minus 1 and c1 is equal to, here it is transposing this side, minus 2b plus 1 by minus 5b minus 1. So 2 1 ja 2, 1 by 4, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 1 by 4 और here minus minus cancel, a by 4 minus a minus 1 equal to minus minus cancel 2b plus 1 by 5b minus 1. Now take a 1 and 2, all are equal, इसमें सब के सब इक्वल है इसलिए पहला और दूसरा को फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं. नाउ 1 by 2 equal to a minus 4 by a minus 1, cross multiplication, then a minus 1 is equal to 2a minus 4 to the 8 और उस साइड ले जाते हैं, 8 को इधर लाते हैं तो a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस a इक्वल टू 8 को इधर लाएंगे तो प्लस 8 माइनस 1 और देयरफॉर a इज इक्वल टू 8 में से 1 गया 7. a का वैल्यू फाइंड आउट हो गया. अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by 2 इक्वल टू 2b plus 1 by 5b minus 1 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5b minus 1 is equal to 2 to the 4b plus 2 और फिर इधर हम ले आएंगे 5b minus 4b और 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 plus 1, 5 में से 4 तो 1 यानी b is equal to 3. So if
A is equal to 7 and B is equal to 3, then the given equation have infinite solution. Is it clear? तो अगर a का वैल्यू 3 हो जाए और a का वैल्यू 7 हो जाए और b का वैल्यू 3 हो जाए तो ये इस इक्वेशन के क्या होंगे? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपके बुक में दिए हुए हैं। यू शुड प्रैक्टिस। नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम। ओके, here it is. The sum of a two-digit number and the number formed by interchanging a digit is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit. 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number. Find the number. तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग 2 डिजिट का नंबर होता है तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट इन 2 डिजिट नंबर plus b x and unit place b y. Therefore required number या फर्स्ट नंबर जो भी हम कह लें, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 10 और 10 प्लेस की जगह पर x है और यूनिट प्लेस की जगह पर y है, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 10x plus y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट. तो अब लिखेंगे इंटरचेंजिंग इट डिजिट, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट. न्यू नंबर क्या हो जाएगा हमारा? न्यू नंबर हो जाएगा 10y plus x. ये नया नंबर हो गया, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, और ये हमारा नया नंबर हो गया. अब क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर का सम 110. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी 10x plus y plus 10y plus x is equal to 110. और यहाँ से 10 1 11 x plus 11y is equal to 110. और 11 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो x plus y is equal to 10. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे. वो कैसे? दूसरा कंडीशन से. क्या कह रहा? इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर. अगर पहले नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट. तो पहले नंबर के डिजिट के सम का 5 टाइम्स से 4 ज्यादा होगा अगर पहले नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो क्या कहते हैं? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पहले नंबर में से 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी हमारा 10x
प्लस वाई था, उसमें से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो पहले नंबर के डिजिट के सम का 5 टाइम से 4 ज्यादा, तो पहले नंबर के डिजिट का सम क्या हो गया, x प्लस वाई, इन डिजिट के सम के 5 टाइम से 4 ज्यादा, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 10x हो गया और प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4, और सबको इधर ले आते हैं, तो 10x और ये आया तो माइनस 5x हो गया, प्लस y ये आया माइनस 5y, और यहाँ से 10 और प्लस 4 है और प्लस उधर गया तो 10 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 5 में 5x हो गया और 5 में से 1 गया 4y और इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट, दो इक्वेशन बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं बाय एनी मेथड, कोई भी मेथड से हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, वाई का वैल्यू निकल गया, ये हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, और तब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 कितना है 5x माइनस 4, और y की जगह पर क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 10 4 जा 40 प्लस 4x इज इक्वल टू 14, तो 5 4 9x इज इक्वल टू 14 प्लस 4, और 9x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 5 54, therefore x इज इक्वल टू 54 बाई 9, 9 6 जा 54, x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 6। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं इक्वेशन 3 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 हो गया, y का वैल्यू 4 निकल गया। तो अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो रिक्वायर्ड नंबर 10 इंटू x का वैल्यू 6 प्लस 4 60 प्लस 4 64, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। वो नंबर क्या है 64 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को फॉलो करना है कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और उससे हमें इक्वेशन तैयार करना है। और जब हम लोग का इक्वेशन सही हो जाएगा तो उसके बाद आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उससे x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उससे हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब दूसरा। Here it is another question. 10 years ago, father was 12 times as old as his son, and 10 years hence he will be twice as old as his son will be. Find their percentage. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फादर और सन का परसेंटेज मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज
ages of age of father be X and present age of his son be Y. तो 10 years ago क्या हो जाएगा, फादर का एज हो जाएगा X, फादर एज X माइनस 10 हो जाएगा एंड सन्स का एज कितना हो जाएगा, दोनों का 10 ईयर कम हो जाएगा। X माइनस 10 फादर का हो जाएगा और उसके सन का हो जाएगा Y माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 10 years ago फादर वाज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है यानी X माइनस 10 इज इक्वल टू 12 Y माइनस 10, यानी अपने सन का 12 टाइम्स है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सन के एज में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी फादर का एज और सन का एज इक्वल हो जाएगा। और इससे हमारा इक्वेशन बनेगा X माइनस 10 इज इक्वल टू 12Y माइनस 120, और इधर चला है तो X माइनस 12Y और इक्वल टू उधर चला गया तो माइनस 120 प्लस 10 और X माइनस 12Y इज इक्वल टू माइनस 110। ये इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन। फिर क्या कह रहा है कि 10 years hence, तो 10 years hence का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर 10 years। हम ये भी लिख सकते हैं कि आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years क्या हो जाएगा, तो आफ्टर 10 years फादर एज हो जाएगा X प्लस 10 और सन एज क्या हो जाएगा Y प्लस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर क्या हो जाता है का एज डबल हो जाता है सन के एज से। तो अब हम क्या करेंगे, X प्लस 10 इज इक्वल टू 2Y प्लस 10। अब सन के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर के एज के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमारा X प्लस 10 इज इक्वल टू 2Y प्लस 20, और 2Y इधर आया, X माइनस 2Y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 और X माइनस 2Y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर दो इक्वेशन है, अब ये दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि X का कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, इसलिए हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। Subtracting 2 from 1, X minus 12Y is equal to 110 minus 110, और यहाँ हो गया X minus 2Y is equal to 10। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस 10 पे, और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। 12 में से 2 जाएगा माइनस 10Y, और यहाँ पर हमारा 110 और ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस 120, और 10Y इज इक्वल टू 120, therefore Y इज इक्वल टू 120/10 इज इक्वल टू 12। तो Y का वैल्यू निकल गया। अब ये Y का वैल्यू 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Y
इन इक्वेशन 2 में हम y का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई कितना 12 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 और ये 12 टू जा 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24 और 10 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर फादर एज क्या हो जाएगा फादर परसेंटेज is equal to 34 years and son's percentage is equal to 12 years। यानी बेटे का उसका एज था 12 ईयर्स और फादर का एज था 34 ईयर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग इसको एज वाले क्वेश्चन को इस तरह से अकॉर्डिंग टू सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। Here it is another question. A boat covered 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covered 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. Here student, stream means what? Stream means current, धारा, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जैसे मान लो कि ये स्टिल वाटर है, तो ये स्टिल वाटर में अगर करंट का फ्लो इस तरह से, यहाँ स्ट्रीम जो है ना ये ऐसे ऐसे चल रहा है स्ट्रीम, ठीक है, इस तरह से, तो ये कहलाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम यानी करंट के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो वो कहलाएगा डाउन स्ट्रीम, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कहलाएगा हमारा अप स्ट्रीम। तो यहाँ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझ में आ गया कि अगर जिस डायरेक्शन में करंट यानी स्ट्रीम फ्लो हो रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर बोट जाती है तो वो कहलाता है डाउन स्ट्रीम, और अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट आ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ऐड कर देते हैं और डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में करंट का स्पीड जो है वो माइनस कर देते हैं और डाउन स्ट्रीम में करंट का जो स्पीड है वो यानी स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको प्लस कर देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर be x kilometer per hour and speed of stream be y kilometer per hour। यानी बोट का स्टिल वाटर यानी शांत वाटर में, शांत जल में बोट का स्पीड x किलोमीटर है और स्ट्रीम जो करंट है उसका स्पीड y किलोमीटर है। तो स्पीड अब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा,
क्योंकि जो बोट का जो एक्चुअल स्पीड है उससे और कम हो जाएगा, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। इसमें ऐड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब हम देखते हैं कि पहला क्या कह रहा था, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो कितना टाइम लगता है, तो 7 आवर्स। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस को अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है 32 किलोमीटर डिस्टेंस है और 36 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमारा, तो लिखते हैं इन 7 आवर। 7 आवर में क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 32 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर हो गया डिस्टेंस 32 और स्पीड कितना हो गया अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई प्लस, और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस हो गया 36 और स्पीड क्या हो गया x प्लस वाई, और ये कितना लग रहा है, 7 आवर। इससे हमारा ये इक्वेशन बना। अब यहाँ पर इक्वेशन को 1 ले लेते हैं और फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि ऑल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई और प्लस कितना 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 48 बाई एक्स प्लस वाई, और इसमें कितना टाइम उसको लगता है, तो 9 आवर्स इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये 7 आवर हो गया और यहाँ स्टूडेंट हम लोग लिख लेंगे इन 9 आवर हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो इसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, यानी क्या करते हैं 1 बाई एक्स माइनस वाई को कुछ मान लेते हैं और 1 बाई एक्स प्लस वाई को दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। तो लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 u प्लस 36 b, सॉरी यहाँ पर प्लस वाला u है ना, तो यहाँ पर हम लोग का 32 b और 36 u इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 3 हो गया इसको हम लोग। और फिर क्या हो जाएगा इसमें 40 b प्लस 48 u इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है इक्वेशन 3 और 4 निकल गया, और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये 32 है और ये 48 है, 40 है। तो अगर इसमें हम लोग इससे नहीं, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 40 इन इक्वेशन 3
and multiply by 32 in equation 4 we get, and subtract 4 from 3। अब क्या करते हैं, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 43 जा 32 में 40 से 4 2 जा 8 4 3 जा 12 x, और 4 से 144 u, और ये 280 ये हो गया हमारा। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो ये भी हो जाएगा 280x प्लस यहाँ से 48 में 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आदमी 16 से आदमी 8 9 ये हो गया 1536 u इज इक्वल टू, इसमें 9 से करेंगे तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 280। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और ये 1536 में से 1440 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 6 में से 0 गया 6, और ये 13 में से 4 गया 9 96 u, और ये कितना हो जाएगा -8, और दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 96 u इज इक्वल टू 8 और u इज इक्वल टू 8/96, ये हमारा u का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, v का वैल्यू, या यहाँ से हम लोग चाहें तो कटा सकते हैं, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 1/12, 1/12 हो गया u का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, यह वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू of u in equation 3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 32 इंटू b का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो 32 b और प्लस 36 और u का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे 1/12 इज इक्वल टू 7, तो 12 3 जा 36 और 32 b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7 - 3, तो 32 b इज इक्वल टू 7 में से 3 गया 4, और b इज इक्वल टू 4/32 1/8, तो b का वैल्यू आया 1/8 और u का वैल्यू 1/12। तो अब जो हम लोग माने थे, अब उसको जो है ना लेंगे, यानी कि नाउ अब क्या हो जाएगा, तो नाउ 1/x प्लस y इज इक्वल टू क्या था u, और u का वैल्यू कितना आया 1/12, और इससे हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब फिर चलते हैं दूसरा में, क्या माने थे 1/x माइनस y इज इक्वल टू b, और b का वैल्यू कितना 1/8, तो इससे हमारा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर जगह नहीं है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ से हटाते हैं
और यहाँ पर अब यहाँ पर इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 5 and 6 को ऐड कर देते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल और 2x इज इक्वल टू 20, therefore x इज इक्वल टू 10। और ये वैल्यू फिर पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5 या 6, जो भी आप ले लें, इन इक्वेशन 5। तो 5 में हम रख देते हैं x के जगह पर कितना, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 माइनस 10, x और y का वैल्यू निकल गया। तो अब यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल गया। x हमने क्या माना था, तो x हमने माना था स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना था, तो स्टिल वाटर में किसी भी बोट का स्पीड निकालना था और उस स्ट्रीम यानी करंट का स्पीड निकालना था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और ओके। तो स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है रिगार्डिंग एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल, तो वो कमेंट करके बता सकता है। उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, सो आई थिंक दिस वाज एनफ फॉर टुडे and I hope you enjoy the video. Don't forget the like the video, and if you are new to our channel, so please subscribe and push the bell icon. Thank you and have a nice day. See you all soon. Okay. ओ पलम तोड़ दे, परम छोड़ दे घबराना।